नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयनित शिक्षक साथियों की जबलपुर हाई कोर्ट में 2 नवंबर को सुनवाई है। साथियों, इससे पहले आपने देखा होगा कि इससे पूर्व जो सुनवाई हुई है तो उसमें मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त शिक्षक थे, यानी कि वर्ग 3 जो नियुक्त शिक्षक हैं, जो 5 महीने से नौकरी कर रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसको लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट में काफ़ी आर्गूमेंट हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। अब कब से लागू होगा? जो डीएड वालों के या डीएलएड वालों के एडवोकेट थे, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू करने पर ही जोर दिया। तो लेकिन जो जज महोदय हैं शील नागो जी, तो उन्होंने जो है कि केस को बड़े अच्छी तरीके से वो सुना समझा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें स्पेशल बेंच को भी बैठा सकते हैं। अगर स्पेशल बेंच की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी ये तो हम उसको भी बैठाएंगे, उसमें भी इसकी सुनवाई करेंगे। साथियों, अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लोग मुझे गाली देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि अगर रिट्रोस्पेक्टिव रूप से भी लागू होगा तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो 11 अगस्त से ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही ये लागू होगा। अगर इससे पूर्व देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और राजस्थान में ही दिया कि आप लोग सभी का भी मानना है और जो राजनीति शास्त्र के अच्छे स्टूडेंट हैं वो लोग भी जानते हैं कि किसी भी राज्य का रूल जो है कि दूसरे राज्य में लागू नहीं होता है। अगर राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है तो दूसरे राज्य में वो लागू नहीं होगा, वो सिर्फ राजस्थान के लिए ही होगा। अब देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन तो 11 अगस्त को ही दिया, तो 11 अगस्त से ही ये लागू होगा। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, बात आती है रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो तब भी जो है कि ये लोग सुरक्षित हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि जब एप्लीकेशन हो रहा है तो ये लोग वैलिड हैं, यानी कि 11 अगस्त तक जो एनसीटी का गजट 2018 है वो पूरी तरीके से मान्य है और उसी के थ्रू से ये लोग जो है कि चयन प्रोसेस में भाग लिए हुए हैं। ठीक। अब साथियों, एक जो गलती हुई है मध्य प्रदेश से, वो बहुत बड़ी गलती हुई है डीएड की तरफ से। डीएड की तरफ से क्या गलती हुई? देखिए, जो तीसरे चरण की वेटिंग लिस्ट आती, थर्ड वेटिंग लिस्ट आती, तो उसमें बहुत सारे डीएड साथियों का चयन हो जाता। तो इन लोगों ने जो है कि भर्ती को जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट में उलझा के रख दिया, जिस कारण से तीसरे चरण की वेटिंग लिस्ट अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव की सारी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। आचार संहिता के विषय में भी बता दिया गया है कि कब से लागू होगा, कब नामांकन होंगे, कब चुनाव प्रचार होंगे, कब जो है वोटिंग होगी और किस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा। देखिए, कोर्ट जाने से आप लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ। नई रिक्रूटमेंट तो आएगी नहीं जब तक पहला कंप्लीट नहीं होगा। अब पुराना जो रिक्रूटमेंट है आपका कोर्ट में उलझा हुआ है। अगर आप इसको कोर्ट में नहीं उलझाते, देखिए आपने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी। अब कैसे मारी? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश की है, 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की, उसमें देखिए शिक्षा मित्रों को रिलैक्सेशन भी सरकार की तरफ से दिया गया। बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं कि रिटायरमेंट की उम्र पर चले गए हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र के पद से ही रिटायर गए कि उनका समायोजन रद्द हो गया था अखिलेश यादव सरकार में। तो लगभग उनका समायोजन रद्द होने के कारण से अखिलेश सरकार में जो है कि उनको समायोजन दिया गया, उनका रद्द कर दिया, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी। ठीक है। रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने समायोजन रद्द किया, लेकिन उनको रिलैक्सेशन दिया गया कि आप उनकी नियुक्तियां निरस्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा शिक्षा मित्र के तौर पर आप पढ़ाते रहिए। अब दूसरी बात है, जो भी शिक्षा मित्र हैं उसको कंपटीशन के माध्यम से और 25% वेटेज है उनके साथ
किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो 25% वेटेज मार्क्स आपको दिया जा रहा है, तो आपका चयन तो ऑलरेडी हो जाता है। अगर आप 40 नंबर ला रहे हैं, 25% का वेटेज है, तो आप ऑलरेडी जो है कि 65 तक तो आप ऑलरेडी पहुंच गए। तो आप तो एक अच्छा खासा कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं, 3 साल से नौकरी करें, उसमें जो है कि रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला जो केस है, उस केस में मेरिट को लेकर के और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के ऑलरेडी कोर्ट फैसला दे चुकी है, जिसमें मेरे ख्याल से जस्टिस ललित जी हैं, उन्होंने अपना फैसला दे दिया था। और जस्टिस ललित जी के द्वारा ये फैसला दिया गया था कि जो मेरिट रखी गई वो बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें किसी भी प्रकार का लीपापोती नहीं है। और ये लोग जो है कि जो मेरिट 60 से 65 गई है, हाई मेरिट गई है, तो ये एक अच्छा साइन है। उससे पहले उन्होंने 68,500 शिक्षक भर्ती में, जिसका रिजल्ट लगभग 38% रहा था पासिंग परसेंट, तो यहाँ पर जो है कि 1,45,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था ये लगभग। तो ऐसा मेरा मानना है जहाँ तक है। और उसमें जो है कि कोर्ट जो है अपना डिसीजन दे चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने उसको क्या करा, फिर से रीओपन कर दिया। रीओपन करने से क्या होगा बताइए? रीओपन करने से आपके यहाँ भर्तियां उलझेंगी। अब दोनों केस को देखें, दोबारा से रीमेरिट नहीं बना सकते। 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी मेरिट को लेकर के केस हुआ था, जिसमें जस्टिस ने अपना डिसीजन दिया हुआ और पूरी जांचें हुई हैं, जांच क्या। अब देखिए, ऐसे ही बंगाल में, ऐसे ही बिहार में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो कहीं पर भी ये केस दोबारा जो है कि रीमेरिट नहीं बनेंगे, इतनी बड़ी तादाद में। देखिए यहाँ पर देखिए, सभी का जीवन और जीविकोपार्जन का एक अपना अधिकार होता है, लाइव एंड लाइबिलिटीज का होता है। किसी भी व्यक्ति को जीविकोपार्जन का हक है, तो आप उसका हक छीन नहीं सकते हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए जो है कि जो साथी इस जिद पर अड़े हैं कि इन लोगों को हम यहाँ इनकी नियुक्तियां रद्द करवा कर रहेंगे और इनकी जगह पुनः मेरिट बनाएंगे, ऐसा हो पाना संभव नहीं है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन अगर रेट्रोस्पेक्टिव रूप से भी लागू होता है तो 11 अगस्त को ही लागू माना जाएगा, क्योंकि उससे पहले आप ही लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य होगा। बोरा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है सर्वमान्य है जिस दिन से। अब देखिए, आप अगर नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं, सिविक्स के स्टूडेंट हैं, तो जब तक किसी कानून के द्वारा पूर्व के कानून को निरस्त नहीं किया जाता, उस दिन तक वो कानून वैलिड रहता है। तो एनसीटी ने जो कानून बनाया, तो एनसीटी का जो गजट 2018 पास हुआ है, तो वो जो है कि 11 अगस्त तक लागू था। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं। और एक चीज और बता देता हूं कि एक जो आप लोग बार बार जो है कि चंदा उगाने का अच्छा साधन है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं डीएलएड वालों पर, बीएड वालों पर भारी पड़ सकता है। मैं आपसे यही चीज कह रहा हूं। बहुत सारे लोग सिंपैथी के अनुसार से कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत जगह जो है कि ये अकाउंट इन लोगों ने जो है कि गूगल पे, फोन पे, अकाउंट नंबर, ये बहुत सारे बार कोड, QR स्कैन कोड, ये सारे डाले हुए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है कि ईडी को पत्र लिख देगा उसके संबंध में कि फलाना फलाना अकाउंट से जो है कि अवैध रूप से कलेक्शन चल रहा है, तो इस अकाउंट की जांच करनी चाहिए। तो ये जो है कि आप लोगों को बता देता हूं, एक छोटा सा पत्र कोई भी व्यक्ति जो है कि उसको लिख दे, ईडी को लिख दे। तो यानी कि मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ज़्यादा किसी के लिए भी चंदा चोर कुछ भी कह रहे हैं, तो ये आप गलत कह रहे हैं। ये आप ही पर प्रवर्तन निदेशालय
नई दिल्ली या केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली ईडी को अगर पत्र चला जाएगा जिसमें आपकी डिटेल चली जाएगी, आपके अकाउंट की डिटेल चली जाएगी, तो निश्चित रूप से ये भारी पड़ेगा और आप लोग कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगा, जितने याचिका करता है उतना तो जायज माना जाएगा, उससे ओवर जो है कि कहाँ से आए, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये चीज़ें जो है कि आपके लिए नुकसानदेही रहेंगी। जो भी मैं कह रहा हूँ आप उसको समझ लीजिएगा। और दूसरी बात देखिए, किसी भी व्यक्ति को ईडी को जो है कि प्रवर्तन निदेशालय को जो है कि छोटा सा एक पत्र लिखना होगा कि खाता संख्या ये सो एंड सो जो है कि लंबे समय से जो है कि एक तरीके से चंदा वसूली कर रहा है, अवैध रूप से जो है कि आय का स्रोत जो है कि फंडिंग कर रहा है, आय पैसों का फंडिंग कर रहा है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ये आपका, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से भी आपको बता रहा हूँ, मैं किसी तरीके से धमका नहीं रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं, चाहे आप मुझे ही कह रहे हों, मुझे भी बहुत बार कह रखा है आप लोगों ने, मैं अभी भी कह रहा हूं कि लीगल चेतावनी अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। इस बात को आप डेफिनेटली सोच लीजिएगा कि कल को क्या हो सकता है। अगर आप ज़्यादा कुछ कहेंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानूनी लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ऐसा नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं साथियों कि देखिए, अब चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं मध्य प्रदेश में, आपने देख लिया होगा कब नामांकन हो गया, तो नए रिक्रूटमेंट आने से रहे। देखिए, लोकसभा का चुनाव भी अभी है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी अभी है, तो लगभग क्या हो जाएगा, 5 साल, लगभग 4 साल आपको वेट करना पड़ सकता है ये कानून के खेल में, कोर्ट के खेल पे। तो इसलिए मैंने कहा था कि देखिए, थर्ड वेटिंग आने दो, वेटिंग लिस्ट आने दो, जितने लोग हैं बहुत अच्छी तादाद में जो है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, विज्ञापन भी 2020 का है, लॉकडाउन का है। लॉकडाउन में देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे वहां पर एग्जाम भी नहीं करवाए गए। अब साथियों, मैं आपको एक चीज और बताऊं, अर्नव घोष की तरफ से क्लेरिफिकेशन एक याचिका लिखी हुई है, अभी क्लेरिफिकेशन 19 तारीख को ये तय हो जाएगा कि इस क्लेरिफिकेशन याचिका में क्या होने वाला है, कब से लागू हो जाएगा। और जहां तक मैं आपको बता देता हूं, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो, देखिए इसमें कारण भी बता देता हूं, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो है, जो चयनित शिक्षक हैं, वो ब्रिज कोर्स के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीतने के बाद उन्होंने कहा कि ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की, अगर सरकार आपको ब्रिज कोर्स करवा रही है, ब्रिज कोर्स नहीं करवाती है तो सरकार आपको हटा नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार की गलती मानी जाएगी, आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। उनके पास ये डिसीजन भी आया है। 69,000 शिक्षक पूरी तरीके से सुरक्षित है, और जो 5 महीने से मध्य प्रदेश में जो चयनित शिक्षक हैं वो भी पूरी तरीके से मेरे हिसाब से सुरक्षित है। और आप देखिए, इतनी चीज़ों में मैं, आप लोग सोचोगे कि 1 to 1 पॉइंट वाइज जो है कि कानून को बताएं, तो मैं इतना कानून नहीं जानता हूं, मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं जा सकती, इतना मैं जानता हूं। देखिए, अगर एक की नौकरी जाएगी तो सभी की जाएंगी। अब दूसरी बात देखिए, एक और बात बता देता हूं, जो अभी जो है कि 20 तारीख को बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें जो है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए। तो क्योंकि उनका कहना है कि ये विज्ञापन 11 अगस्त से पहले है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया शामिल है और पूरी तरीके से शामिल किया गया। अब जब तक इसमें किसी भी प्रकार से क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो हर मामला उलझेगा। हर जगह जो भर्ती, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे बिहार का हो, जो विज्ञापन पहले से आए हुए, और चाहे वो जो है हिमाचल प्रदेश, अभी हिमाचल प्रदेश से नहीं उलझी हुई है, पिछली जो वेटिंग है तो हिमाचल प्रदेश से भी ये जो चीज़ें हैं उलझेंगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, क्योंकि हिमाचल में भी बीएड ने जेबीटी टेट क्वालिफाई किया हुआ है, वहाँ पर भी अब बीएड को जो है कि वो फिर जो है कि काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है, तो वो लोग भी उसके लिए, क्योंकि 11 अगस्त से पहले ही वहाँ का विज्ञापन निकला है, सब जगह हुआ निकला है। अब सीधा है 20 तारीख पे मामला टिका है। अगर 20 तारीख में
अगर बिहार के बीएड वाले एलिजिबल हो जाते हैं तो और जगह भी ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे। नई रिक्रूटमेंट का तो सवाल ही नहीं है, नए रिक्रूटमेंट में बीएड को नहीं लेंगे, इस बात को हम भी मानते हैं। नए लेकिन जो पहले के जो वैकेंसियां आई हैं, जिन वैकेंसियों में बीएड शामिल है, तो रिट्रोस्पेक्टिव रूप से भी अगर लागू होता है तो वो 11 अगस्त से ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू होगा। और जो लोग कह रहे थे कि नहीं इनकी नौकरियां जाएंगी, ये वो होगा, फलाना होगा, ढिसकाना होगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए सच सीधी सी बात है, जो 2 नवंबर को भी आपके यहाँ सुनवाई है जबलपुर हाई कोर्ट में, वो सुनवाइयाँ भी टलते टलते सालों लग जाएंगे आप निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव का टाइम आ गया है। उसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर लोकसभा चुनाव होते हैं। तो ये देखिए 1 साल का अंतर तो ये सीधा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सरकार के पास टाइम नहीं होगा और अध्यापक जो है कि चुनाव ड्यूटी में होंगे, विभाग के पास जो है कि किसी भी प्रकार से क्लेरिफिकेशन दे नहीं पाएंगे, ये लोग सारे जो है कि बीएलओ होंगे। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा, मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ कि अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, चुनाव के लिए बीएलओ की ड्यूटियों में होंगे। तो लगभग ये पूरे 6 महीने साल भर यही चलता रहेगा। तो साल भर के बाद आप देखेंगे इस केस को खोलेंगे, कुछ नहीं बचा होगा। तब तक 10 तरीके के विभागीय प्रशिक्षण, सेवारत 10 दिवसीय प्रशिक्षण, 5 दिवसीय शिक्षक सेवारत प्रशिक्षण, इस तरीके से ये पूरी तरीके से लगभग उत्तर प्रदेश के जो 3 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती वाले होते हैं ना, उन्होंने अगर 5 दिवसीय ट्रेनिंग की होगी तो 5 दिवसीय ट्रेनिंग भी 2-3 बार, यानी कि 20 दिन की तो उनकी वही होगी। उसके बाद 10 दिवसीय प्रशिक्षण लिया होगा, 12 दिवसीय प्रशिक्षण लिया होगा, उसके बाद जो है दीक्षा प्रशिक्षण लिया होगा, एफएलएन प्रशिक्षण लिया होगा, और न जाने कितने प्रशिक्षण लिए होंगे। मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहे, न जाने कितने प्रशिक्षण लिए होंगे। लगभग उनके पास 200 दिनों का तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो गए होंगे। तो जहां आप लोग ख्वाब देख रहे हैं तो ये सिर्फ ख्वाब है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां आप लोग हटाने की बात कर रहे हैं तो वो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही राम शरण मौर्य केस पर डिसीजन दे चुका है, मेरिट पे बात हो चुकी है, और जो परीक्षा पैटर्न है, प्राप्तांक पे हैं, अंक हैं, उसके बाद कैटेगरी वाइज भी मेरिट पे बात हो चुकी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर भी सारे तरीके से डिसीजन हो चुके हैं। वो कहीं फाइल कोई हमारे साथ के शिक्षक हैं उन्होंने मुझे भेजी, उसमें मैंने पढ़ लिया था, मेरा काम था आप लोगों को बताना, तो आप लोगों को बता देता हूँ। जिसमें कोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं डिसीजन, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि सोचते हैं कि नहीं ऐसे से ऐसा हो जाएगा। भाई साहब देखिए, जहाज आसमान में उड़ता है उसमें ईंधन लगती है, सब लोगों को लगता है पेट्रोल लगता है, वहाँ पर कौन सी ईंधन लगती है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये हवाई जो बातें आप उड़ा रहे हैं ना, हवाई आपकी बातें हवा से ऐसे करके आती हैं, दूसरी तरफ जाती है, यहाँ से मैंने कही वहाँ से आपने कही, तो ये एक तरीके से बमंडर बन रहा है। ठीक हो रहा है, मीडिया में लोग चमक रहे हैं, मीडिया में अलग अलग तरीके से बात आ रहे हैं, मीडिया में लोग अलग अलग टाइप के वीडियो चला रहे हैं, ठीक है, वो सब ठीक है, वो चलेगा। लेकिन जो आप एथेंटिक और अनएथेंटिक बातों को कह रहे हैं उसमें बहुत सोचने में समय लगता है, विभागीय प्रक्रिया में भी समय लगेगा। तो साथियों, ये थी मध्य प्रदेश के उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी वर्तमान में 5 महीने से नौकरी कर रहे हैं और कुछ 1-2 महीने से नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग सभी लोगों को मैं कह देता हूँ, निश्चिंत रहिए, धैर्य बनाए रखिए, आपके साथ सरकार खड़ी है। और दूसरी बात बता दे रहा हूँ, अगर मामा सरकार हार भी जाती है तो उसके बाद देखिए कमलनाथ सरकार आती है, तो कमलनाथ सरकार भी देखिए उन्हीं के टाइम का विज्ञापन आया, आपको बाहर तो करेगी नहीं। तो निश्चित रूप से ये देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।